नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यूट्यूब चैनल एपी फार्मेसी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पीरियड मिसिंग के बारे में। यानी कि कई बार क्या होता है कि महिलाएं गर्भवती नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके पीरियड है जो महीना है वो नहीं आता। उसका मेन कारण क्या है और उसका रीज़न क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ले पीरियड मिसिंग की, यानी कि आपके पीरियड मिसिंग हो गए हैं और आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से। तो इसका मेन बहुत से कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पीरियड मिसिंग हो गए हैं विद इन 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो आप नॉर्मली तो दोस्तों प्रेगा न्यूज़ वगैरह से चेक कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप किसी प्रकार के रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके पीरियड मिस हो रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? तो इसके दोस्तों मेन कारण जो वैसे तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका कारण हो सकता है स्ट्रेस। स्ट्रेस अब दोस्तों आपका फिजिकली भी हो सकता है या मेंटली भी हो सकता है। मेंटली स्ट्रेस हो सकता है कि दोस्तों जैसे कि अगर आपका किसी प्रकार का घर में किसी प्रकार का प्रेशर है, या हो सकता है कि आपने किसी प्रकार की पढ़ाई से रिलेटेड कोई टेंशन ले रखी है, या किसी और चीज़ से आपने रिलेटेड अगर आपको टेंशन ले रखी है, तो उसकी वजह से आपको गड़बड़ हो सकती है। उसकी वजह से दरअसल क्या गड़बड़ होती है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, यानी हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है, यानी एक ब्रेन का पार्ट होता है, वो फंक्शन बिगड़ जाता है। यानी जो हाइपोथैलेमस का है ना फंक्शन, वो बिगड़ जाता है। दरअसल वो हमारी पेडियाट्रिक ग्लैंड यानी जो मेल्सेज लाती हैं उस ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन बिगड़ जाता है, तो उसकी वजह से पेडियाट्रिक ग्लैंड का जो कंट्रोल है वो खो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड नहीं आ पाते। ये इसका एक मेन कारण हो सकता है। इसके बाद दोस्तों कारण हो सकता है कि आपका फिजिकली स्ट्रेस। अगर हो सकता है कि दोस्तों आप बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जिम वगैरह कर रही हैं, या हो सकता है कि आप कुछ और किसी प्रकार का ज़्यादा आप प्रेशर वाला यानी कि फिजिकली शरीर भी ज़्यादा प्रेशर वाला काम कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ये दिक्कत हो सकती है कि उसकी वजह से आपके पीरियड मिस हो जाए और पीरियड ना आए। साथ ही साथ दोस्तों हो सकता है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह या कुछ भी कर रही हैं, तो उसकी वजह से मिस हो सकते हैं। अब इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि और क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों और कारण हो सकता है आपका वेट। आपका वेट दोस्तों पीरियड में बहुत मायने रखता है। अगर दोस्तों आपकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप बहुत मोटे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड कई बार नहीं आ पाते। यानी कि अगर आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड नहीं आ पाते। या कई बार हो सकता है कि दोस्तों अगर आपका बीएमआई बहुत कम है, यानी कि आप दुबले हैं, बहुत बहुत पतले हैं, तो उसकी वजह से भी नहीं आ पाते। और इसकी वजह से आप कई बार गर्भवती भी नहीं हो पाती। तो और कारण हो सकता है दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि अगर आप जस्ट बच्चे को भी जन्म दिया है या दूध पिला रही हैं, तो उस दौरान भी कई बार आपके नहीं आ पाते, यानी उस दौरान आपके पीरियड नहीं आ पाते। तो ये एक इसका मेन कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर ब्रेस्ट फीडिंग में हैं आप, तो ये मत समझना कि हम गर्भवती नहीं हो सकते। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सेफ्टी बरतनी है। आप गर्भवती हो सकती हैं अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को दूध पिला रही हैं, जस्ट अभी बच्चे को जन्म दिया है, और हो सकता है कि आपके पीरियड नहीं आ रहे, तो आप ये ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप सेफ्टी का विशेष करके ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों और इसका कारण डिजीज़ भी हो सकता है। जैसे आपको किसी प्रकार की बीमारी है, जैसे निमोनिया वगैरह है, या आपको थायराइड से रिलेटेड किसी प्रकार की डिजीज़ है, यानी थायराइड डिजीज़ है, तो इसका भी एक मेन कारण हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको अगर शुगर से रिलेटेड किसी प्रकार की दिक्कत हो सकता है कि आपका शुगर लेवल ज़्यादा है या आपका शुगर लेवल कम है, तो ये भी इसका कारण हो सकता है। या पीसीओएस के नाम से एक डिजीज़ होती है, उसकी वजह से भी आपका ये कारण हो सकता है। या आपको लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक कारण हो सकता है इसकी दवाइयाँ। अब आप किसी प्रकार की दवाइयाँ ले रही हो सकता है आप माइंड से रिलेटेड यानी आपके स्ट्रेस से रिलेटेड किसी प्रकार की दवाइयाँ ले रही हैं, या आप ज़्यादा स्टेरॉइड ड्रग खा गए हैं, किसी डोज का ओवर यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका पीरियड मिस होने का एक कारण हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इसके और कारण हो सकते हैं रेगुलरी, यानी कि पुअर्टी। यानी पुअर्टी क्या होती है कि दोस्तों जैसे अगर आपकी यंग एज है, जस्ट अभी पीरियड आने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन जस्ट पीरियड आने स्टार्ट हुए तो ये नहीं कि आपको आते ही रेगुलर आ जाएंगे। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग को वैसे जैसे 1 महीना आ गए या 2 महीना आ गए, या हो सकता है कि 1 महीना आ गई, 2-3 महीना मिस हो गई, फिर 1 महीने के बाद 3 महीने के बाद आ गए, फिर 3-4 महीना आपके मिस हो गए। ऐसे भी कुछ कारण हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज पेरिनोम पोज होता है कि पेरिनोम पोज में, यानी कि पेरिनोम पोज में अगर आप पहुंच गए हैं, यानी कि आपकी एज 45 के समथिंग या 55 के समथिंग हो गई है,
तो उस दौरान क्या होता है कि हो सकता है कि आपके पीरियड बहुत ज़्यादा भी आने लग जाए, या यानी कि बहुत तेज़ आने लग जाए, या साथ ही साथ दोस्तों आपके पेरिनोपॉज में आपके पीरियड बहुत कम आने लग जाए, यानी कि मिस भी हो सकते हैं या बहुत तेज़ भी आ सकते हैं। ये भी इसका एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों इसके यही नॉर्मल कारण हो सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं। अगर मैं सभी कारण बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। अगर आप और कुछ ना पूछना चाहते हैं तो मैं कमेंट में बता दें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले व बेल का आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे यूट्यूब चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड में बहुत सी वीडियो आप वो देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।